फिल्म मुगल आजम को एक हकीकी रूप देने के लिए और उसमें बादशाह मुगलिया दौर के बादशाहों के ड्रेस, उनकी कनीज़ों की ड्रेस और उनके ड्रेस पर जो नक्श निगारी होती है, उसके लिए ये हिंदुस्तान की तारीख की अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। मलबूसा सिलाई करने के लिए दिल्ली से दर्जी लाए गए और उस पर नक्श निगारी के लिए सूरत के माहिरीन को मुलाजिम रखा गया। हैदराबाद के सुनारों ने जेवरात तैयार किए, कोल्हापुर के कारीगरों ने ताज तैयार किए, राजस्थान के मिस्त्रियों ने हथियार तैयार किए और वसीम जूते जो बादशाहों के रहते हैं वो आगरा से लाए गए। इस तरह ये फिल्म का सेट लगाया गया। अकबर आजम यानी पृथ्वीराज चौहान के जो जूते थे उसकी कीमत 4000 रुपये थी उस दौर में, जबकि उस दौर में सोना 113 रुपये में 1 तोला सोना आया था। जब अकबर आजम ने पृथ्वीराज ने वो जूते पहने बादशाहों के, तो वो जूते लिबास में छुप जा रहे थे, लेकिन नजर नहीं आ रहे। तो पृथ्वीराज ने बोला छुप जा रहे, आसिफ ने कहा आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि बादशाहों के जूते पहना कांग्रेस तौर पर के आसिफ फिल्म शादी के हर पहलू में तमाम के माहिर थे। यहाँ तक कि जंग के मुलाजिम को बनाने के लिए हिंदुस्तान में फौज के सिपाहियों को भी लाया गया। 8000 ऐसे लोग थे जो लड़ाइयों में माहिर थे, शामिल थे और इनमें बहुत से हकीकी जिंदगी के आर्मी मैन थे। लड़ाइयों के लिए 2000 ऊँट और 4000 घोड़े भी इस्तेमाल किए गए। इन जानवरों को मुनासिब तरीके से खाना खिलाना था और अस्तबल में रखा जाना था, और इससे भी कीमतें और मेंटेनेंस का जो सेट का खर्चा है वो आसमान को छू रहा था। हर तरह से फिल्म में सदाकत की अक्कासी की गई। फिल्म में नाजुक अंदाम मधुबाला को जो भारी जंजीरें पहनना पड़ी वो हकीकी थी, हल्के वजन की मॉडल्स नहीं थी। इसके लिए ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी और वो कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही। इन जंजीरों को पहनने की वजह से होने वाले जख्मों की देखभाल करती रही। मधुबाला की जिल्द इंतहाई नाजुक और हिसास थी और फिल्म की शूटिंग के बाद कई हफ्तों तक जंजीरों ने उन पर निशान छोड़े थे। इस तरह से कैद खाने में जंजीरों में जकड़ी हुई मधुबाला का मंजर शूट किया गया और इसमें भी उन्होंने भरपूर ताउन किया और अपने किरदार को निभाया। जब उन्होंने फिल्म साइन की तो मधुबाला को 1 लाख रुपये अदा किए गए, जो कि इन दिनों किसी स्टार के लिए बहुत कम रकम है, लेकिन उस वक्त ये किसी टॉप अदाकारों को अदा की जाने वाली सबसे ज़्यादा रकम थी। ये फिल्मी दुनिया का टाइटैनिक था, लेकिन आखिरकार हमें के आसिफ को सलामी देनी होगी, जिन्होंने इस अजीम मुगलिया दौर की याद ताज़ा की और इसको अफसाने को एक हकीकी रंग देने की कोशिश की। इसके साथ ही उनके मुआइन तमाम लोगों को, तमाम कलाकारों को, तमाम आर्टिस्ट को सलामी देनी होगी। ये फिल्मी दुनिया के टाइटैनिक जैसी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सुनने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसी के साथ की वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।